मेरे से बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि जो यूके के अंदर नर्सेज की हायरिंग नहीं हो रही, यूके ने नर्सेज की हायरिंग बंद कर दी है। देयर आर नो मोर नर्सेज हियर इन यूके। रेड लिस्ट कंट्री से यूके के अंदर हायरिंग नहीं हो रही। पाकिस्तान रेड लिस्ट कंट्री से है। जिन लोगों का ओईटी, आईएलटीएस या फिर जो है सीबीटी उनका हो गया हुआ है, तो वो क्या करें अब? उनको मज़ीद कितना टाइम लग सकता है, कितना प्रोसेसिंग टाइम हो सकता है, क्या यहाँ पे जो है सर्कमस्टांसेस हैं, एक्चुअल में हो क्या रहा है? इतनी सारी रूमर्स हैं, बहुत सारी न्यूज़ हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ये सारे के सारे कंसर्न्स, एक्चुअल में यहाँ पे क्या चल रहा है और एक्चुअल में जो कंसर्न्स हैं गवर्नमेंट के या फिर यहाँ पे मौजूद रिक्रूटर्स के, यहाँ पे मौजूद ऑर्गेनाइजेशंस के, और कितना जो है वो टाइम रिक्वायर कर रहे हैं फर्दर आपको जो है यहाँ पे लाने के लिए या आपकी रिक्रूटमेंट करने के लिए। Assalamualaikum, this is Muhammad from Nursing Insiders and welcome to this video. If you are one who belong to red list country, if you are one who is striving for a job here in UK, so this video is for you. मेरे से बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि जो यूके के अंदर नर्सेज की हायरिंग नहीं हो रही, यूके ने नर्सेज की हायरिंग बंद कर दी है। देयर आर नो मोर नर्सेज हियर इन यूके। रेड लिस्ट कंट्री से यूके के अंदर हायरिंग नहीं हो रही। पाकिस्तान रेड लिस्ट कंट्री से है। जिन लोगों का ओईटी, आईएलटीएस या फिर जो है सीबीटी उनका हो गया हुआ है, तो वो क्या करें अब? उनको मज़ीद कितना टाइम लग सकता है, कितना प्रोसेसिंग टाइम हो सकता है, क्या यहाँ पे जो है सर्कमस्टांसेस हैं, एक्चुअल में हो क्या रहा है? इतनी सारी रूमर्स हैं, बहुत सारी न्यूज़ हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा ये सारे के सारे कंसर्न्स, एक्चुअल में यहाँ पे क्या चल रहा है और एक्चुअल में जो कंसर्न्स हैं गवर्नमेंट के या फिर यहाँ पे मौजूद रिक्रूटर्स के, यहाँ पे मौजूद ऑर्गेनाइजेशंस के, और कितना जो है वो टाइम रिक्वायर कर रहे हैं फर्दर आपको जो है यहाँ पे लाने के लिए या आपकी रिक्रूटमेंट करने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों से अगर बात करूँ जो रेड लिस्ट कंट्रीज़ हैं और जो रेड लिस्ट का जो सीन है वो एक्चुअल में क्या है। रेड लिस्ट की अगर हम बात करें तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया के जो भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के अंदर जो है ना डिफरेंट कंट्रीज़ को कैटेगराइज किया हुआ है कि ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे जो डॉक्टर्स, नर्सेज और मिडवाइफ्स की जो तादाद है, अगर 49 नर्सेज, डॉक्टर्स एंड मिडवाइफ्स पर 1000 की पॉपुलेशन की रेशो के साथ मौजूद हैं, तो वो रेड लिस्ट में नहीं है। अगर इससे कम है, मतलब एक ये बेंचमार्क रखा है कि अगर 49 नर्सेज, डॉक्टर्स एंड मिडवाइफ्स फॉर 1000 पॉपुलेशन अगर ये हैं तो वो रेड लिस्ट नहीं है। अगर इससे कम है तो वो रेड लिस्ट में आता है। तो पाकिस्तान का भी यही हाल है कि पाकिस्तान के अंदर नर्सेज, डॉक्टर्स और मिडवाइफ्स की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि 1000 पॉपुलेशन को 49 भी जो है अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए जो है पाकिस्तान रेड लिस्ट कंट्रीज़ के अंदर आता है। सेम 53 अराउंड आलमोस्ट जो है ना कंट्रीज़ हैं जो कि रेड लिस्ट में आ रहे हैं। इसके बाद एक एम्बर लिस्ट होती है। एम्बर लिस्ट में ये होता है कि वहाँ पे नर्सेज, डॉक्टर्स एंड मिडवाइफ्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स की जो है शॉर्टेज तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो जो कंट्री है वहाँ पे जो है ना क्राइसिस आ जाएँ। तो जो एम्बर लिस्ट है, एम्बर लिस्ट से जो है हायरिंग हो रही है। रेड लिस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनसे हायरिंग नहीं हो रही। लेकिन एम्बर लिस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उनसे हायरिंग का जो प्रोसेस है वो इस तरह के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है ना MOU साइन हुए हुए हैं और उसके बाद जो है वहाँ से एक्टिव हायरिंग हो रही है। अब मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो हायरिंग होती है वो दो तरह से होती है। एक एक्टिव रिक्रूटमेंट, एक्टिव इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट होती है। एक जो होती है इनएक्टिव इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कहते हैं। जो एक्टिव रिक्रूटमेंट है, एक्टिव रिक्रूटमेंट में ये होता है कि यहाँ पे NHS हो गया या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी उन्होंने स्टाफ हायर करना होता है तो वो डिफरेंट एजेंसीज उन्होंने जो है एजेंसी के साथ उनके कॉन्टैक्ट हैं, वो एजेंसी से कॉन्टैक्ट करते हैं। एजेंसी जो है उनको स्टाफ प्रोवाइड कर रही होती है, जो कि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट भी कर रही होती है और जो है डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट भी कर रही होती है। तो अब अगर हम एक्टिव इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट की बात करें, कोई भी एजेंसी, कोई भी एजेंट या कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉपरली फैसिलिटेट कर रही है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, वो आपकी एप्लीकेशन आगे सबमिट करवाती हैं। फिर डिफरेंट कंसल्टेंसीज ग्रुप हैं जो कि इसमें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं जॉब आपको जो है दिलवाने के अंदर। तो ये जो एजेंसी वाली हायरिंग है वो यहाँ पे नहीं हो रही क्योंकि ये एक्टिव इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट में आती है। यूके के अंदर एक्टिव इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट क्लोज है, बंद हुई हुई है, वो अलाउ नहीं है अभी। जो भी एजेंसी के थ्रू हायरिंग हो रही है या ऐसी हायरिंग जो कि रेड लिस्ट कंट्री से हो रही है तो वो एक्टिव इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट में आता है और वो जो कि अलाउ नहीं।
अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान रेड लिस्ट कंट्री के अंदर है, तो जो लोग आ गए हैं या जो लोग आ रहे हैं तो वो कैसे आ रहे हैं। वो दूसरा जो प्रोसेस है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उससे आप बजाते खुद, फॉर एग्जांपल आप हैं एम्प्लॉय हैं या आप कैंडिडेट हैं, आप आना चाह रहे हैं यूके में, आपने रिक्वायरमेंट पूरी की हुई है, तो आपने डायरेक्ट जो है सेल्फ आपने जो है ना कांटेक्ट करना है टू ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एनएचएस के हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। उनसे आपने कांटेक्ट करना है, उनको इंटरव्यू आपने देना है, आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो आपको जो है रिक्रूटमेंट आपको ऑफर करते हैं, आपको रिक्रूट कर लेते हैं। तो ये जो है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, ये इंटरनेशनल जो है ना एक्टिव रिक्रूटमेंट में नहीं आता। तो अब सीन ये है कि आपने किस तरह से अप्रोच करना है। मेरे पास यहाँ पे एक आर्टिकल है जो कि gov.uk की वेबसाइट है, इस पे जो है ना हमारे पास मौजूद हैं ये एविडेंस कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो रेड लिस्ट के अंदर हैं। और डायरेक्ट एप्लीकेशन की अगर मैं आपको अगर मैं पढ़ के सुनाऊँ, डायरेक्ट एप्लीकेशन और जो है एक्टिव इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट। एक्टिव इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ये है, active international recruitment in the code is defined as the process by which the UK health social care employers, contributing bodies, recruitment organizations, agencies, collaborations and subcontractor target individual to market UK employment opportunities with the intention of recruiting to a role in the UK healthcare or the social sector. It includes both physical and virtual targeting and whether or not these actions lead to substantive employment. अब उसके अंदर उसने क्या कहा है जी, this can include but not limited to advertising candidates through any medium, investigations activities such as referral bonus scheme, referring candidate to specific vacancies in the UK in return for fee from employing organization. It is illegal under section 6 or for recruitment organization of any type of charges fees to individual applicant for job finding services. अब यहाँ पे ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज़ हैं या जो भी कोलैबोरेटर्स हैं या जो रिक्रूटर्स हैं, प्राइवेट रिक्रूटर्स हैं, वो हायरिंग नहीं कर सकते एक्टिवली। ना तो वो चार्ज कर सकते हैं किसी भी कैंडिडेट से, ना वो एक्टिवली हायर कर सकते हैं किसी ऐसे कंट्री से जो रेड लिस्ट में आता है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो बचता है डायरेक्ट एप्लीकेशन का। अब डायरेक्ट एप्लीकेशन में क्या होता है जी, फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड ऑफ प्रैक्टिस। अब ये जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है ये सेट किया गया है WHO की तरफ से, और जिसमें WHO ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि कोड ऑफ प्रैक्टिस जो सेफ जो प्रैक्टिसेस के स्टैंडर्ड्स हैं पूरी दुनिया के अंदर मेडिकल के या हेल्थ प्रोफेशन के, तो उसमें यह है कि जी जो आपकी मेडिकल प्रोफेशनल्स और पॉपुलेशन की जो रेशो है वो मुनासिब होनी चाहिए। तो अगर वो मुनासिब नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स का क्राइसिस आएगा। तो WHO ने ये स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं और इन स्टैंडर्ड्स को UK गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, और उसके मुताबिक जो है डायरेक्ट एप्लीकेशंस का जो प्रोसेस है वो हमारे पास बचता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम हायरिंग हो सकती है। For the purpose of this code practice, a direct application is when an individual make an application directly and on their own behalf to an employing organizing. Direct applications do not use third parties such as recruitment organization, agency or collaboration. Individual health and social care employers may consider direct application from individuals who are resident in the country on WHO red list if they have made a direct application to the vacancy at their organization. Direct application can only be made in the response to the vacancy that is hosted by and recruited to the same sponsoring organization. यहाँ पे क्या है जी, डायरेक्ट एप्लीकेशन का क्या है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कोई भी जो है कैंडिडेट अगर वो डायरेक्ट अप्रोच करता है और वो उसको हायर कर लेती है तो ये एक्टिव इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट में नहीं आता, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन में आता है, ये यहाँ पे हायरिंग हो सकती है। अब आपने क्या करना है, आपने यही करना है, आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन, आपने किसी एजेंसी को अप्रोच नहीं करना, क्योंकि आप किसी को भी आप कांटेक्ट करेंगे उन्होंने कहना है कि पाकिस्तान रेड लिस्ट में तो हम हायरिंग नहीं करें, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, ऐसा है और ये इलीगल है अगर कोई हायर करता है तो इसमें इसका जो एक मेन करक है वो यही है कि आपने डायरेक्ट कांटेक्ट करना है विद ऑर्गेनाइजेशन
NHS के मल्टीपल ट्रस्ट हैं यूके के अंदर, ढेर हज़ारों में जो है ना NHS ट्रस्ट हैं। आप उनको अप्रोच करें, आप ट्रैक जॉब्स पे जाएं, वहाँ पे उनको अप्रोच करें और उनसे डायरेक्ट जो है, या हॉस्पिटल की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं, उनसे डायरेक्ट अप्रोच करें और वहाँ पे आप जाके अप्लाई करें। अब एक और जो इशू है वो देखने में आया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम डायरेक्ट ही अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं कर रहा। अब इसकी जो वजह है मैं आपको बताता चलूँ, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मंथ होते हैं इधर यूके के अंदर। एक तो क्रिसमस चल रहा होता है, क्रिसमस के साथ साथ विंटर का सीज़न है, विंटर में यहाँ पे जो है प्रेशर और जो वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। विंटर है, क्रिसमस आगे आ रहा है और उसके अंदर जो क्रिसमस की वेकेशंस हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो HR डिपार्टमेंट्स हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, वो बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी होते हैं और वो इस तरह से, क्योंकि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट जो है, किसी भी बंदे को अगर किसी दूसरे कंट्री से बुलाना है तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एथिकल कंसिडरेशंस और बहुत कुछ जो है ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्रोसीजर्स को अंडर कंसिडरेशन रख के फिर वो हायर कर रहे होते हैं। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो इस टाइम के अंदर उनका फोकस नहीं होता एक्टिवली। जो नवंबर और दिसंबर का मंथ होता है इसमें आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब आपने करना क्या है, आपने जैसे ही नया साल शुरू होगा, जनवरी का फर्स्ट वीक जब स्टार्ट होता है, तो उस वीक के अंदर आपने जितनी भी एप्लीकेशंस आपने सबमिट की हैं, आपको जनवरी के स्टार्ट से जो है रिस्पांस आना स्टार्ट होगा। जनवरी से अप्रैल तक जो है आपको एक्टिव रिस्पांस आएगा और आपने उस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा अप्लाई करना है और होपफुली उस टाइम के अंदर आपको रिस्पांस भी आएगा और आपके इंटरव्यू भी होंगे और आपकी हायरिंग भी होगी। एक्चुअल में यही जो इशू है वो यही है कि जो लास्ट मंथ होते हैं बड़े क्रिटिकल मंथ होते हैं और यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। लाइक जो इनकी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट टीम्स हैं या इनके जो HR का जो स्टाफ है, तो वो बहुत ज़्यादा, एक तो वेकेशंस होती हैं, बहुत सारे लोग वेकेशंस पे होते हैं, कभी कोई टीम का मेंबर नहीं है, कभी कोई टीम का मेंबर नहीं है। तो इस तरह से जो है ये हायरिंग जो है एक्टिवली इन 2 मंथ्स के अंदर नहीं हो रही होती। तो जनवरी से जो है ना प्रॉपर एक्टिव हायरिंग हो रही होती है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई करें। होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम होता है कि आपका सब कुछ हो जाए और फिर आप जॉब के लिए जो है ना स्ट्राइव कर रहे होते हो। तो जस्ट होपफुल रहें और अप्लाई करते रहें। जो अप्लाई करने का जो मेथड है, आपने ट्रैक पे तो अप्लाई करना ही करना है, लेकिन जब भी आप मेल करें रिक्रूटर को, जब भी आप किसी जो है ना आप वैकेंसी के अगेंस्ट मेल कर रहे होते हैं, तो आपने मेल का जो टाइमिंग है वो आपने पाकिस्तान और यूके के टाइम के अकॉर्डिंग या फिर जिस भी कंट्री में आप हैं उस कंट्री के टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना आपने देख के करना है कि जब भी आप मेल करें तो मंडे का दिन हो, सुबह, मंडे ट्यूसडे मतलब जो वर्किंग डेज हैं मंडे टू फ्राइडे वो हो और सुबह का टाइम हो इधर। क्योंकि अगर आप शाम के टाइम में करते हैं तो आपकी मेल बैक में चली जाती है, उसको रिस्पॉन्स नहीं किया जाता। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा ये मेन कंसर्न, रेड लिस्ट कंट्रीज़ और हायरिंग ना होना। मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, लोग कह रहे हैं कि यूके के अंदर हायरिंग नहीं हो रही, यूके के अंदर शॉर्टेज जो थी वो ख़त्म हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूके के अंदर नर्सेज़ की अभी भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि हम डेली बेसिस पे जाते हैं और स्टाफ शॉर्ट होता है हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर। तो बात यही है कि अभी एक्टिवली रिक्रूटमेंट ना होने की वजह यही है, तो क्रिसमस आ रहा है, वेकेशंस चल रही हैं और विंटर का सीज़न है, तो इसलिए ये जैसे ही जो है ना जनवरी फरवरी का मंथ आएगा तो उसमें दोबारा से एक्टिव रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी डिफरेंट हॉस्पिटल्स की और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। सो डोंट बी होपलेस, जस्ट ट्राई टू अप्लाई अगेन एंड अगेन and don't worry about anything. If you need me, if you need my help, just comment, just ask in comment section. You can approach us on our Facebook page, Instagram. So subscribe, share and comment. Stay tuned. Bye-bye.